कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती के कारण तांत्रिक सिंधिया का दिल राजकुमारी पर आ गया था। वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी और कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। तांत्रिक जानता था कि राजकुमारी कभी भी उससे विवाह नहीं करेगी, इसलिए वह काले जादू की सहायता से उसे पाना चाहता था। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई, तब तांत्रिक ने उसे रोक लिया। उसने दासी के हाथ में शीशी देखी और उस पर काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसकी ओर खींची चली आए। दासी ने इत्र की शीशी राजकुमारी को लाकर दे दी। राजकुमारी, जो तंत्र विद्या में पारंगत थीं, ने शीशी को देखकर शक किया और उन्होंने दासी से पूछा कि क्या तुम्हें बाजार में कोई मिला था। दासी ने बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। ये सुनते ही राजकुमारी को तांत्रिक की सारी साजिश का पता चल गया। राजकुमारी ने इत्र की शीशी को महल के बाहर एक चट्टान पर गिरा दिया, जिससे वह अभिमंत्रित इत्र पत्थर पर बिखर गया। इत्र की शीशी टूटने के बाद उसमें से कुछ अजीब और भयानक शक्तियां तांत्रिक का पीछा करने लगीं। ये शक्तियां बड़ी जोर से तांत्रिक से टकराई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने राजकुमारी और पूरे गांव को श्राप दे दिया। भानगढ़ की किले की दीवारों पर एक अजीब सी शांति छा गई थी, लेकिन वह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। तांत्रिक की मौत से पहले दिए गए श्राप ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया।